नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। माई सेल्फ मिस्टर एस प्रसाद। आज मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिस पर मैं इंश्योरेंस के कंसेप्ट के विषय में विस्तृत जानकारी करूंगा और साथ ही साथ एक बेहतरीन प्लान की भी चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट तो हिंदुस्तान की जो स्थिति है उसको 70% की आबादी, लगभग 70% की आबादी उस हालात में जीती है जहां प्रत्येक व्यक्ति का 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा का इनकम नहीं होता है। ऑलमोस्ट यही रेंज है। अब उस स्थिति में उसकी पारिवारिक लायबिलिटियाँ हैं। 25, 30 या 40 की इनकम करने वाले व्यक्ति की क्या सेविंग हो सकती है। पारिवारिक लायबिलिटियों को खर्च करने के बाद मुश्किल से जो राशि बचती है वो सेविंग के विषय में वो सोच सकता है। और लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट ऐसा है, वैसे तो इंसान बचत करने का आदी नहीं होता है, बचत उसके इसमें नहीं होती, खर्च करना उसके हाथों में है, बचत वो नहीं कर पाता। कोई भी व्यक्ति के अपना ये गुण होता है, परंतु कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहां अगर वो बचत करता है तो सर्टन पाबंदियों के कारण वह बचत लंबे समय तक चलता है और लंबे समय तक चलने के कारण उसके हाथों में एक लंबे समय के बाद एक अच्छी राशि जो सामान्यतः वो जुटा नहीं पाता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये वो उसके हाथों में आ जाता है। और यह काम LIC बखूबी करता है। छोटी छोटी राशियों के द्वारा बड़ी राशि को खड़ा करना ये कि जादू से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ बंधन होता है, आप निकाल नहीं सकते। 20 साल के पहले, 15 साल के पहले आपको जमा करना है। क्यों? उसके पीछे कारण भी होता है। अगर आप निकाल लेंगे तो उससे रिलेटेड जितने बेनिफिट्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे। मसलन लाइफ का कवरेज, हर व्यक्ति को भविष्य की बातें रहती है, तो उसमें उसके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो कवरेज लाइफ का है, जो कंपनी कॉरपोरेशन मुआवजा के रूप में उसको देता है, वो समाप्त हो जाएगा। ये डर सताता है, इसलिए उसमें लगाए गए पैसे लंबे समय तक किस्तें इंसान भरता है और उसका लाभ लेता है। अगर ये बंदिशें खत्म हो जाए तो फिर बैंक तो जैसे चाहो तो वैसे कर लो। बैंक में लगाया गया पैसा RD में, FD में इंसान जब चाहे तोड़ लेता है। सेविंग में रखा हुआ पैसा जब चाहे निकाल लेता है। खर्च की कोई लिमिट नहीं है, जिसके कारण उसके पास अच्छी राशि नहीं बन पाती है, उसके जीवन बदल नहीं पाते हैं। अगर ये कहा जाए कि LIC का रोल इस चीज़ों में इंसान की ज़िंदगी बदलने में बहुत बड़ा है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मेरा ये कहना है कि LIC, कुछ लोग LIC के प्लानों पर या इसके सेविंग के तौर तरीके पर काफ़ी आलोचना करते हैं। मैं वैसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ, क्या इंसान के, हिंदुस्तान के 70% के आसपास जो आबादी है, क्या वो शेयर मार्केट के लायक है? क्या वो गैम्बलिंग के लायक है? क्या कोई इस टाइप की जादूगरी वाला इन्वेस्टमेंट के लायक है? नहीं ना। फिर वैसे हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पर कहना चाहिए कि इनकम की जो मैंने बताया है पैरामीटर, जो 25, 30, 40 से ज़्यादा का 70% व्यक्तियों का पास इनकम नहीं है, वैसे लोगों के पास, वैसे लोगों के इन्वेस्टमेंट के रूप में, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के रूप में जो सर्टेन उसमें पाबंदियाँ लगी होती है, जिसके कारण वो एक अच्छी राशि खड़ा करता है, मैं समझता हूँ सबसे मुफीद इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, अलॉन्ग विथ इंश्योरेंस। और अक्सर LIC के इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है, चूँकि 15, 20, 25, 30 साल का एक टर्म होता है। इंसान ये जान कर करता है कि ऐसे तो सेविंग हो नहीं सकती है, इसमें दिए गए पैसे धीरे धीरे लिटिल प्लस लिटिल इक्वल टू ए लॉट, और उसमें बहुत सारे बेनिफिट को ऐड होकर के एक अच्छी राशि खड़ी हो जाती है।
इसी कंसेप्ट को लेकर के इंश्योरेंस की सारी पॉलिसी आई। स्टार्टिंग पॉलिसी एंडोमेंट चूँकि समय कुछ लंबे होते हैं 15, 20, 25 साल के, वैसी स्थिति में इंसान के पास कभी उसके इन सारे समय के बीच में कभी आकस्मिक आवश्यकताएँ भी आ जाती है, टर्म लायबिलिटी एक्सटेंड कर जाती है। उसके लिए कॉरपोरेशन ने मनी बैक प्लान का इजाद किया। मैं आज एक मनी बैक प्लान पर ही विशेष चर्चा करूंगा, उसकी क्या खूबियां होती है और क्यों लेना चाहिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा। LIC का मनी बैक प्लान टेबल नंबर 921 है। इस प्लान की फॉर्मल जो जानकारी हमें मैं देना चाहता हूं, यह है कि प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है। इस प्लान में एंट्री एज 13 से 45 साल का है। पॉलिसी का टर्म 25 साल का है। 25 साल का मतलब 25 साल तक पैसा देना। परंतु इस प्लान की विशेषता ये है कि PPT इसने 20 साल रखा है, मतलब पैसे 25 साल देने की जगह पर मात्र 20 साल देने हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और मैक्सिमम मैच्योरिटी 70 ईयर्स की है। मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, मैं फीचर्स की बात करूं, इस प्लान का टर्म, पॉलिसी टर्म 25 साल का है। एग्जाम्पल से ज़्यादा मैं बेहतर ढंग से क्लियर कर सकेंगे। फ़र्ज़ करें कोई व्यक्ति जिसकी एज 40 ईयर्स है, वह LIC का यह मनी बैक प्लान 10 लाख सम इंश्योर्ड के साथ एडॉप्ट करता है, जिसका टर्म 25 ईयर्स है। अब स्टार्टिंग में देख लें, और उस 10 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए 65,000 समथिंग कुछ प्रीमियम बन रहे हैं, 65,600 कुछ। अब इस प्लान में 25 साल का टर्म है, परंतु कंपनी ने पहले रिड्यूस करके 20 साल कर दिया, मतलब 5 साल की आपको बचत कर दी। मतलब 65 × 5 लगभग 3,25,000 की बचत स्टार्टिंग में हो गई। सामान्यतः पॉलिसी के टर्म जो होते हैं तब तक आपको हर साल सेविंग के रूप में किस्तें जमा करनी पड़ती है। परंतु यहाँ पर क्या है, जैसे कि इंश्योरेंस के सामान्य सिद्धांतों में मैंने पहले भी चर्चा की है, मैं पुनः कर रहा हूँ कि सम इंश्योर्ड अगर 10 लाख है तो कंपनी कॉरपोरेशन अपने टर्म में, टोटल टर्म में आपके द्वारा ली जाने वाली किस्त की राशि लगभग 10 लाख ले लेती है। परंतु इसका अपवाद भी हुआ, और मैंने बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये कस्टमर को सुविधा देने के लिए बहुत सारी बातें की गई। उसी का नतीजा है यहाँ 5 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म कम है, 25 की जगह 20 लगा, जिस कारण स्टार्टिंग में इस प्लान में 3.25 लाख रुपये का इन्वेस्टर को लाभ हो गया। इसको ऐसे समझें। इस प्लान की जो विशेषता है, 25 ईयर्स का टर्म है। इस 25 ईयर्स में हर 5वें साल सम इंश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में मिलता है। 4 साल आप किस्त दें, 5वें साल, हर 5वें साल, मतलब 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल और 20वें साल। 25वें साल में आपका मैच्योरिटी हो जाएगी, चूँकि 25 साल का प्लान है। तो 4 बार आपको मनी बैक के रूप में 15% के रूप में आपको वापस होगा। 15 का मतलब ये हुआ कि चूँकि 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 1.5 लाख रुपये आपको हर 5वें साल कंपनी वापस कर देती है। और 25वें साल पूरे होने पर पूर्ण मैच्योरिटी की राशि सम इंश्योर्ड, रिविजनरी बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में आपको प्राप्त होता है। मैं इस पर थोड़ी सी विशेष चर्चा करूंगा आपकी जानकारी के लिए कि इस प्लान के अंदर क्या छिपा हुआ है। सीक्रेट की बातें जो मैं करता हूं, हमारे सारे
प्लानों में कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो अन्य जगह मिलता नहीं है। आप गौर करें, इस प्लान में आप 4 साल, हर 4 साल पैसा देते हैं, 5वें साल रिटर्न मिल जाता है। 4 साल पैसा देते हैं, फ़र्ज़ करें कि 60 के आसपास आप पैसा दे रहे हैं, 65 के आसपास यहाँ दे रहे हैं। 4 साल में आपने 2,60,000 दिया, 5वें साल 1.5 लाख वापस हो गया। आपकी लागत क्या हुई? 1,10,000। 1,10,000। पुनः 4 साल में पैसा दिया, 5वें साल 1.5 लाख वापस हो गया, आपकी लागत 1,10,000। पुनः 4 साल पैसा दिया, 5वें साल 1,50,000 वापस हो गया, आपकी लागत 1,10,000। फिर चौथे टर्म में भी आपने 4 साल पैसा दिया, 5वें साल आपको 1.5 लाख वापस हो गया, टोटल लागत 1,10,000। इन टोटल आपकी लागत 4,40,000 हुई। अंतिम जो 5 साल का स्लैब है उसमें भी 4 साल आपने दिया, 4 साल दिया, जिसका 2,60,000 आपने लगा दिया। तो टोटल इस प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 7 लाख। 4,40,000 और अंतिम 2,60,000, 65 × 4, चूँकि 5वें साल में मैच्योरिटी मिल जानी है, अंत में 25वें साल में मैच्योरिटी मिल जानी है। तो टोटल लागत इस प्लान की कितनी हुई आपकी? 7 लाख रुपये। और इस 7 लाख के बनिस्पत मैच्योरिटी पर मिली, क्योंकि पीछे के सारी चीज़ें आपकी एडजस्ट हो चुकी है। जितना दिया उतना मिला, जितना दिया उतना मिला, सरप्लस यहाँ पर आ रहा, 7 लाख आपने लगाया टोटल, और लास्ट में मैच्योरिटी मिलती है आपको। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सम इंश्योर्ड दैट इज 40%, 4 लाख। रिवर्जनरी बोनस 10 लाख, फाइनल एडिशनल बोनस 4.5 लाख, 18.5 लाख आपका रिटर्न आता है। लागत कितनी हुई? 7 लाख। कहना चाहिए आपके पॉकेट से नाम मात्र का पैसा लगा। 25 सालों तक आप इंश्योरेंस कवरेज का लाभ लिए, रिटर्न लगभग 2.5 गुना यूं हुआ। दिस इज द मेन सीक्रेट फीचर ऑफ मनी बैक प्लान। और दूसरी बात एक ये है कि अगर दूसरे ढंग से भी समझें तो हर आदमी के जीवन में 25 साल, 20 साल, 30 साल के बीच में कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उस ज़रूरत को ये मनी बैक के प्रोसीड्स से पूरा होता है। तो ये सेलिएंट फीचर इस प्लान की। सामान्य स्थितियों में अगर हम इसकी मैच्योरिटी की चर्चा करें तो सिद्धांत तो वही है, सम इंश्योर्ड प्लस रिविजनरी बोनस प्लस जो है फाइनल एडिशनल बोनस, सम इंश्योर्ड वही, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आफ्टर पेमेंट ऑफ मनी बैक यदि 40%, 4 लाख, रिविजनरी बोनस 10 लाख, फाइनल एडिशनल बोनस 4.5 लाख, 18.5 लाख, और ऑलरेडी मनी बैक के रूप में 6 लाख रुपए भुगतान कर दिए गए हैं। इस टाइप से 24.5 लाख रुपए का मैच्योरिटी आपको कंपनी देती है। इस प्लान में डेथ बेनिफिट की मैं अगर बात करूं तो डेथ बेनिफिट फिर वही होता है, सम इंश्योर्ड प्लस रिविजनरी बोनस प्लस एफएबी। पॉलिसी टर्म के किसी भी समय अगर कोई बात होती है, जिस भी समय में होती है, वहाँ तक रिविजनरी बोनस मिलता है। उस समय तक अगर फाइनल एडिशनल बोनस मिलने को एलिजिबिलिटी बनती है तो टोटल उसको मिलता है। सम इंश्योर्ड का केस उस समय होता है 125% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम और 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड विच एवर इज हाइयर। इस प्लान में टैक्सेशन की सुविधा है। आपके दी गई राशि इनकम टैक्स सेक्शन 86C के अंतर्गत रिबेट के हकदार है। मैच्योरिटी की राशि सेक्शन 1010D के अंतर्गत रिबेट के हकदार है। इस टाइप से ये प्लान एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या बड़ा फैमिली के लिए भी मैं कह सकता हूँ, जहाँ बिजनेस अगर मैं करोड़ों की बात करूँ, 50 लाख, 1 करोड़, 15 लाख, 20 लाख अगर प्रीमियम दिए जा रहे हैं, वैसे स्थिति में ये पैसा मनी बैक के रूप में आ करके
आपके बिजनेस में या अन्य सफलताओं की पूर्ति होगा, जिस समय उसकी ये होगी कि पैसा हमको कहाँ से मिला है, LIC के मनी बैग से। तो दिस इज ए वेरी गुड प्लान। मिडिल आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ हमारे कवरेज प्लस मैच्योरिटी। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बहुत स्थितियों में इससे मिलने वाले मनी बैक की राशि हमारे प्रीमियम की राशि के लिए एडजस्ट हो जाती है, जो हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ता है। आपने समय दिया, इसको ध्यान से सुना, दोबारा भी इसको रिपीट करके आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई ज़रूरत पड़े तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे क्वेश्चन करें, पूछें, और कृपया जो है हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, ताकि मैं और बेहतर ढंग से इसको प्रेजेंट करने का और नए वीडियो लेकर आ सकूँ। थैंक यू सर।